कि ये जो भारतीय सत्य मतलब सत्य अकेडमी बनी है, इसमें जो शेड्यूल कास्ट के इश्यूज हैं, जो उनके राइटर्स के इश्यूज हैं, उसको थोड़ा सा उजागर करने के लिए मैंने आज ये बनाई। तो मैंने आज आपके लिए सिर्फ 6 पॉइंट जो हैं वो मैंने आज के बाद आपको यहाँ पे बोलने हैं। उसका प्रेस नोट मैंने यहाँ बनाया हुआ, वो आपको सर्कुलेट जहाँ तो हो गया होगा, जहाँ अभी 2 मिनट में हो जाएगा। पहला इशू जो है वो मैंने बच्चों के ऊपर लिया है कि हमारे जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं जिनको कि स्कॉलरशिप मिलता है, जो गरीब बच्चे हैं, उनका है इशू कि उनको स्कॉलरशिप इस वक्त नहीं मिल सकता। क्यों कि उसके मुतालिक उसके ऊपर एक लिमिट लगी है कि अगर आपकी आमदनी 2.5 लाख से ज़्यादा है पर एनम गार्जियन की और पेरेंट्स की, तो फिर वो स्कॉलरशिप लेने के लिए उनको नहीं मिलेगा, वो स्कॉलरशिप लेने के लिए हकदार नहीं है। अब आप खुद समझ सकते हैं कि 2.5 लाख की आमदनी इस वक्त एक मजदूर जो होगा उसकी उससे ज़्यादा हो जाएगी। अगर वो ज़्यादा हो जाती है तो वो स्कॉलरशिप ले नहीं सकता। जब वो स्कॉलरशिप ले नहीं सकता, गरीब आदमी है, तो वो स्कूल में जा नहीं सकता। इसके अलावा और भी 2-3 चीज़ें इसमें डाली हुई थी, जो कि कल ही मुझे पता चला कि शायद वो अभी उन्होंने उसको बदल दिया है। इसमें एक उसका एक इनकम के अलावा मार्क्स का एक क्राइटेरिया था, इसी तरीके से वो आज उन्होंने उसको जो है वहाँ से वो निकाल दिया, बट इनकम क्राइटेरिया अभी तक जो है वो एग्जिस्ट करता है। एक पहला पॉइंट मेरा ये है। तो ये मैं गवर्नमेंट को जो मेरा ये एड्रेस है आपके ज़रिए मैं गवर्नमेंट को ये कहना चाहता हूँ कि सब इसके ऊपर थोड़ी वजह दें और इसको वो रिमूव करें। दूसरा इशू जो है मेरा वो आज ये है कि जब बच्चे पढ़ जाते हैं तो फिर वो रिक्रूटमेंट के लिए दर होते हैं और रिजर्वेशन गवर्नमेंट ने बनाई है, लेकिन वो रिजर्वेशन अनफॉर्चुनेटली पूरी तरह से इम्प्लीमेंट नहीं होती। और जब हो जाती है, जो बच्चे जो हमारे स्टूडेंट्स जो हमारे अफसर बन जाते हैं, जो हमारे कैंडिडेट सेलेक्ट हो जाते हैं किसी भी डिपार्टमेंट में, फिर उसके लिए एक प्रमोशन के एवेन्यूज़ हैं जो कि गवर्नमेंट रूल्स के अंदर प्रोवाइडेड हैं और उसमें एक रोस्टर पॉइंट बना है कि जिसके ऊपर हमारे बच्चे जो हमारे जो भाई बहन जो सिलेक्ट हो जाते हैं उनको प्रमोशन मिलती जाएगी। देखा ये गया है कि वो प्रमोशन टाइमली इफेक्ट नहीं होती है। उसका जल्द ये है, वो आप लोग हमेशा जानते हैं कि आपके साथ कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस होती रहती है और उसके ऊपर वो इशू जो है वो बना रहता है। मेरी दरख्वास्त यही है कि साहब इसको इम्प्लीमेंट किया जाए और प्रॉपरली इसको मॉनिटर किया जाए। इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो सबसे ज़्यादा है वो ये है कि इसकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए और मॉनिटरिंग के लिए मेरी रिक्वेस्ट है कि जैसे पहले एक सिस्टम हुआ करता था तो ऐसा होना चाहिए कि चीफ सेक्रेटरी के लेवल के ऊपर इसकी मॉनिटरिंग हो ताकि अकाउंटेबिलिटी बने और ये लोगों को जो इनका हक है वो मिले। वरना क्या होता है कि कभी इधर प्रेस कॉन्फ्रेंस, कभी इधर धरना, कभी कोर्ट में जाना, कभी उधर जाना, कभी किसी पॉलिटिकल पार्टी के पास जाना, वो सिलसिला इनका खत्म हो जाए ताकि उनका वक्त बचे और उनके पैसे बचे। जो मेरा तीसरा पॉइंट है वो ये है कि साहब एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इशू है, वो सब आप आई एम श्योर कि आप लोगों ने उसके ऊपर कभी काम किया हुआ, नहीं किया हुआ तो मैं चाहूँगा आप उसके ऊपर काम करें कि ये जो जम्मू प्रोविंस में पर्टिकुलरली जब ये एक इवैक्यूज प्रॉपर्टी होती है कि जो लोग यहाँ से पाकिस्तान चले गए, उनकी ज़मीनें यहाँ पर बच गई, उनके मकान यहाँ पर कुछ रह गए, वो मकान और ज़मीन लोकल अलाटीज़ को मिली। लोकल आर्टिस्ट का मेरा मतलब सिर्फ शेड्यूल कास्ट नहीं है, बल्कि हर जाति के लोग थे जिन्होंने उस ज़मीन को उस वक्त उसकी अलाटमेंट हुई। ये 50s के दौरान की बात है, 1950s के दौरान की बात है। और वही लैंड बाद में जो उन्होंने जब इनसे कुछ लोगों ने लोकल अलाटीज ने उसको डेवलप किया तो बाद में जो रिफ्यूजीज आए हमारे, वो भी हमारे भाई बहन थे, कुछ POK से आए, कुछ हमारे शम जोड़ियन से आए, कुछ 65 में आए, कुछ 1971 में आए। तो वो ज़मीन उनको कुछ तो ये उनको दे दी गई जो उनके पास थी, कुछ ज़मीन इनको अलग से दे दी गई। मुझे उसमें कोई इतराज़ नहीं, बहुत अच्छा, हमारे भाई बहन जैसे मैंने पहले कहा उनको रिहेबिलिटेट करना था। लेकिन हुआ क्या है, आस्ता आस्ता गवर्नमेंट ने तरह तरह के कानून बनाते बनाते जो रिफ्यूजीज आते गए उनको उस ज़मीन के मालिकाना हक मिलते गए। आस्ता आस्ता पहले उनको एक ऑक्यूपेंसी टेनेंस राइट दिए, फिर उनको जो है उसको मालिकाना हक दिए। लेकिन जो लोकल अलाटीज़ हैं जिसमें हर किस्म के लोग शामिल हैं, खाली शेड्यूल कास्ट नहीं, मैं फिर रिपीट करना चाहूँगा, जिसमें यहाँ के जज जो लोकल जज हैं, आपने उनका नाम सुना होगा, जहाँ और राजपूत हैं, कोई सिख हैं, ये दोनों कैटेगरी के जो लोग हैं इनको उसके ऊपर कोई
मालिकाना हक नहीं मिला। मालिकाना हक ना मिलने की वजह से आप समझ सकते हैं, ना तो ये ज़मीन को मार्केट कर सकते हैं, ना उसको बेच सकते हैं, ना उसको एलिनेट कर सकते हैं और ना ट्रांसफ़र कर सकते हैं, और यहाँ तक उसके ऊपर कंडीशन है कि इसके ऊपर वो इम्प्रूवमेंट भी नहीं कर सकते।